जय श्री कृष्ण। आज मैं पुनः आपके लिए ब्रज 84 कोष के परिक्षेत्र की एक अद्भुत घटना लेके आया हूँ। गिरिराज जी के पास में एक गांव पड़ता है, पैठा गांव। और ये गांव भगवान कृष्ण की लीला काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे बहुत ही एक अद्भुत लीला भगवान कृष्ण ने की। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में और उसके 31वें अध्याय में गोपी गीत का वर्णन आता है। जब ठाकुर जी गोपियों के साथ रास विहार कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो गोपियों को ये अभिमान हो गया कि त्रिलोकीनाथ जो कृष्ण हैं वो हमारे इशारों पर नाच रहे हैं, वो हमारे साथ प्रेम लीला कर रहे हैं, हमारे प्रेम पास में बंध चुके हैं। जब ठाकुर जी ने उनका ये अहंकार देखा तो एक कदम के वृक्ष के पास जाके वो वहां से अंतर्धान हो गए। गोपियों ने जब देखा कि अभी जो कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे थे वो तो यहाँ से कहीं गायब हो गए, तो उनको बेहद विरह वेदना हुई। और इस विरह वेदना में जो उन्होंने गान किया वही भागवत शास्त्र में गोपी गीत कहलाता है। गोपी गीत के माध्यम से वो अपनी वेदना भगवान कृष्ण से अव्यक्त करती हैं। जब भगवान कृष्ण अंतर्धान हुए तो जिस कदम के वृक्ष के पास वो अंतर्धान हुए तो उस वृक्ष से उन्होंने कहा कि मैं तेरे पीछे छुप रहा हूं, किसी को मत बताना कि मैं तेरे पीछे छुपा हुआ हूं। लेकिन जब गोपियों को विरह वेदना में उस वृक्ष ने रोते हुए देखा तो उन्होंने गोपियों को बता दिया कि कृष्ण तो मेरे पीछे छुपे। जब गोपियां कृष्ण को ढूंढते हुए वहां पर उस वृक्ष के पीछे गईं तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। आज इस स्थान पर चतुर्भुजनाथ जी का मंदिर भी है। तो गोपियों ने मना कर दिया कि हमारा कृष्ण तो दो हाथ वाला है, ये तो चतुर्भुज नारायण है, इनसे हमें कोई लेना देना। और वो वहां से चले गए। लेकिन भगवान कृष्ण बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उस कदम के वृक्ष से कहा कि जब मैंने तुमसे मना किया था तो तुमने क्यों बताया कि मैं तुम्हारे पीछे छुपा हुआ। और उन्होंने अपना जो कमर में फेंटा बांधते थे उस फेंटे को बांध के और कदम के वृक्ष को मतलब ऐंठ दिया, बिल्कुल उसको मरोड़ दिया। आज भी ये कदम का वृक्ष इसी स्थिति में यहाँ पर है। और यहीं से भगवान कृष्ण की एक लीला और हुई थी, जो गिरिराज जी में जतिपुरा में उखार बिंदु पर जहां पर ठाकुर जी ने गिरिराज धरण को धारण किया था, यहीं से एक गुफा निकलती है इसी चतुर्भुजनाथ मंदिर से, वहां तक जाती है, मुखार बिंदु तक जाती है। जब कदम के वृक्ष को भगवान ने ऐंठ दिया था तो उस वृक्ष ने कहा कि प्रभु आप मुझे कितना भी दंड दो, लेकिन जो भी आपके विरह में व्याकुल होगा मैं उसको आपका पता अवश्य बताऊं। तो आज जो भी ब्रजवास के लिए दर्शन के लिए आते हैं उस कदम के वृक्ष के दर्शन अवश्य करते हैं। आप भी इस वृक्ष के दर्शन अवश्य करें।